अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बनातिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए शरीयतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सना बबारगाह खुदा, सलावत व तस्लीमात बबारगाह इमामुल अंबिया। अज दी ये तकरीब सईद बज़्म मसरूद महफिल ज़ी कुद्स मजलिस ज़ी शरफ हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र अरब व अजम हादी आलम नूर मुजस्सम मालिक मुल्क खुदा मोती जुमला अता आफ़ताब हुदा अहमद मुजतबा हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मीलाद शरीफ दे हवाले नाल इनेकाद पज़ीरे जश्न गौसुल वरा दे हवाले नाल भी इनेकाद पज़ीरे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बारगाह दे विच पज़ीराई दे एजाज़ दे नाल नवाज़े। बिला तमहीद क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है, नमाज भी गालिबन अहबाब ने पढ़नी हो सी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कलाम पाक कुरान करीम फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर जा बजा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा फरमाया। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप दी जलवगरी और विलादत बासादत इस दुनिया ते ना ही हुई, मुआशरा माहौल बहुत बिगड़ा होया है। जमूदो तअत्तुल दियां घंगोर घटावां कारगाह ज़ीस ते मुहीत हो चुकियां न। औरतां दे हुकूक दा तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं, यतीमां दे हुकूक दा तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले तहज़ीब व तमद्दुन दी किताब दे औराक नगर नगर बिखर चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो कबल अगर कोई किसी को उसकी जिंदगी दा हाल पूछया के हाल है तो वापसी जवाब देंदा आई कि साडी जिंदगी विगड़िया धागा है, इनू तणदा बुनदा कोई नहीं। साडे बिखरे सारे मोती हिन, इनू चैंदा चुनदा कोई नहीं। हुण चुप कर शाकिर रोमन दी तेरी धाड़ नू सुनदा कोई नहीं। दुखी इंसानियत की धाड़ को सुनने वाला आमदे रसूल से कबल कोई न था। आखिरकार इस उजड़ी हुई मखलूक दे उते अल्लाह तबारक व तआला नू रहम आया और ओ सपीदा ए सहर नमूदार होया कि रबीउल अव्वल शरीफ दी 12 आई, सोमवार दा दिन आई, जेठ दी पहली आई, अप्रैल दी 22 आई, 570 ईस्वी आई। ईसा अलैहिस्सलाम तू बाद आदम अलैहिस्सलाम तू बाद पौने 600 साल बाद दा ज़माना आई। महल्ला बनी कशाशिया आई, गली सूकुल लैल आई, मक्के दा शहर आई, काबे दा पड़ोस आई, अब्दुल्ला दा घर आई, अब्दुल मुतलिब दा बेड़ा आई, आमना दी गोद आई, मुस्तफ़ा दी जलवगरी आई। बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ नाल सुभान अल्लाह। अतराफ़ व अकनाफ़ आलम से शोर बरपा हुआ। लोगों खुशी और मुसर्रत के गीत गाओ, क्यों? इस वास्ते कि वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हो गया, जिसके आने से मौज लहर बन गई।
लहर दरिया बन गया, दरिया समंदर बन गया, जर्रे सितारे बन गए, सितारा महताब बन गया, महताब आफ्ताब बन गया। लोगों खुशी और मुसरत करो, क्यों? इस वास्ते कि दुनिया दे उत्ते वो नबी जलवागर हो गया जिस दी आमण दे नाल बेकामां नूं काम मिल गया, साकी नूं जाम मिल गया, मुसलमानां नूं कुरान मिल गया, काफरां नूं ईमान मिल गया, नबियां नूं इमाम मिल गया। बोलो सुभान अल्लाह। मैथू कबल हजरत आलम नबील फाजिल जलील हजरत क़िबला सैयद दीदार हुसैन शाह साहब यकीनन फातू मुखातिब रहे हैं, मैनू नहीं मालूम उन्होंने के बयान फरमाया है। बहरहाल जो भी कीतो होसी यकीनन उन्होंने बयान मुअस्सिर होसी, मुअस्सिर साबित होया होसी। अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद और जलवागरी के हवाले नाल मैं भी चंद गुजारिशात थारे गोश गुजार कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद हुई ते अतराफ व अकनाफ आलम में जो शोर बरपा होया, लोगों ओ नबी आ गया कि ये बेजान चीजें, ये फीकी नुमाइश, ये फूल और कलियां, ये तारे हटा दो, जहां से गुजरना है उस दिल रुबा ने वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद हुई, फरमाया गया कि आज वो नबी जलवागर हो गया। हजरत नसीर मिल्लत ने भी फरमाया कि वो नबी आ गया कि रंजे तन्हाई तन्हा से पूछे कोई, दर्द शब्बीर जहरा से पूछे कोई, तह में क्या है ये दरिया से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम, चाके दिल सिल गया आसरा मिल गया, कमली वाले की निस्बत पे लाखों सलाम, जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई, आमना तेरी दौलत पे लाखों सलाम। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद और जलवागरी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो कबल इबादत दा और इआदत दा और रियासत दा बहुत गलत तरीका और सलीका राय जाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो कबल लोग बुतां दी परस्तिश करदा आई, बुतां दे पुजारी हन और कितने नादान हन कि खुद बुतां नूं तराशदे हन, खुद बुतां नूं बनांदे हन और बुतां नूं बनावण दी बात फिर ये अकीदा रखदे हन कि इन्हां ने असाकू बनाया है, इन्हां ने असानू बनाया है, बनांदे खुद हन और फिर ये आखदे हन कि इन्हां ने सानू बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले काबे दे अंदर 360 बुत लटकाया जा चुका है, 360 बुत लटकाया जा चुका है। उलमा खुतबा को तुसां यकीनन सुनो सी कि आमद रसूल तो पहले 360 बुत काबे की उन्होंने बजामे खेश जीनत बना दिए थे, बजामे खेश के एक काबे दी जीनत है जी असादे खुदावा नाल 360 बुत लटका छोड़े। याद रखो 360 बुत क्यों लटकाया, इसकी के वजह 350 नहीं लटकाया, 370 नहीं लटकाया। एक आउट फिगर होती है, एक राउंड फिगर होती है। 350 400 पूरा पूरा 300 पूरा 500 नहीं, 360 बुत क्यों लटकाए? इस फिगर का तयन क्यों किया, इस अदद का तयन क्यों किया, इसका तखस्सुस क्यों किया, इसको मुख्तस क्यों किया, इसको मुतअय्यन क्यों किया? वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि इस्लामी साल दे जेड़े महीने हैं, इस्लामी साल अजकल अलमिया सारे वास्ते ये वे कि सानू बच्चा समेत जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अंग्रेजी महीना दे ना आंदे, इस्लामी महीना दे ना नहीं आंदे। इस्लाम क्या जी बाज बंदन इस्लामी महीना दे मुताबिक साल दे कुल 360 दिन बनदे। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादुल अव्वल जमादुल सानी रजब शाबान रमजान शवाल जिकातुल हज, ये 360 दिन बनदे इस्लामी साल दे। उन्हां काफरां दा अकीदा है विलादत मुस्तफा तो पहले कि एक दिन दा एक खुदा, दूसरे दिन दा दूसरा खुदा, तीसरे दिन दा तीसरा खुदा, पूरे साल दा बोझ और वजन अगर एक खुदा दे उत्ते पा छोड़े सू तो पूरे साल दा वजन खुदा नहीं चा सकदा, औखा होसी, मुश्किल च पाए वैसी। इस वास्ते थोड़ा लद सवेले अपड़ उदे उत्ते थोड़ा वजन पाओ, एक दिन दा एक खुदा, 360 दिन और 360 खुदा। ये आमद रसूल तो पहले इबादत दा ये तसव्वुर आई कि जिस दी इबादत कीती वेंदी है उदे बारे लोग ये तसव्वुर रखदा आई कि ज्यादा बोझ नहीं जा सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद हुई, आपने फरमाया कि जेड़ा खुदा
खुदा एक साल दा बोझ नहीं चा सकता, ओ खुदा अपनी मखलूक दा बोझ किस तरह उठे सी। इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारफते खुदावंदी दा दर्स दिता। जितने नबी आए, आदम ता ईसा, हर नबी हर पैगंबर अल्लाह ताला दी सिफात दे मजहर बन के आए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी जात दे मजहर बन के आए। मजहर सिफात और मजहर जात ये किसी यूनानी दवाई के अज्जाए तरकीबी का नाम नहीं है। मजहर सिफात और मजहर जात कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, मरजउल औताद, दाफ़िउल फसाद, हजरत किबला फातिह मुनाज़रा खत्म नबूवत हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजहर जात और मजहर सिफात दी तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर खासी तशरीफ फरमाई है। मजहर सिफात और मजहर जात के वे आसान अल्फाज दे विच मैं इस तरह तुहानू समझा सकदा कि मजहर सिफात सारे नबी अल्लाह दी सिफात दे मजहर बन के आए, यानी हर नबी ने अल्लाह दी सिफात दी मार्फत दी। अल्लाह गफ्फार है, सत्तार है, अल्लाह तबारक व तआला जवाद है, गनी है, रहमान है, रहीम है, रऊफ है। अल्लाह दी सिफतां दी मार्फत हर नबी और हर पैगंबर ने दी। जिस वक्त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी जात दी मार्फत अता की थी। आसान अल्फाज दे विच मैं इस तरह भी समझा सकदा, मैं चाहता हां कि मेरी गुफ्तगू तुसां समझ के जाओ। मजमा चूंकि मिला जुला मखलूत है, इस तरह भी तुसीं इसनूं समझ सकदे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी जात दे मजहर बन के आए। जिस तरह कोई छोटा बच्चा स्कूल दा कायदा पढ़दा है, अलिफ अनार, अलिफ दे सामने अनार दी शक्ल छापी है, अलिफ दे सामने अनार दी शक्ल बनी हुई है। बच्चा देखता किसको है? अनार को है, और समझता किसको है? अलिफ को है। बिला तमसील व तशबीह, बच्चा देखता अनार को है, समझता अलिफ को है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्फत जात देने के लिए आए। देखोगे मुस्तफा को, समझोगे खुदा को। इसी आस्ते हजरत नसीर मिल्लत अलैहि रहमत ने क्या खूब फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ते पर्दे उठ गए। वो जेड़े हिजाब अन, वो जेड़े पर्दे अन, वो जेड़े नकाब अन, वो जेड़ियां जुदरान अन, वो जेड़ियां दीवारां हन, अगू हैं जी जुल्मत दा पर्दा और गुमराही दा पर्दा, दलालत दा पर्दा, जिहालत दा पर्दा, इतने भी हन। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ने खजाना तू भी पर्दे उठा छोड़े और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज तू पर्दे उठा छोड़े। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विसातत दे नाल अपनी मार्फत दी खैरात अता कर दी थी। के फरमाया पीर साहब ने, कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं, कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं। आमद पे मुस्तफा की पर्दे उठा दिए हैं। आमद पे मुस्तफा की, आमद पे मुस्तफा की पर्दे उठा दिए हैं। आमद पे मुस्तफा की पर्दे उठा दिए। ये कौन आ रहा है, ये आज कौन आया, ये आज कौन आया, ये कौन आ रहा है, ये आज कौन आया। सोए हुए मुकद्दर किसने जगा दिए हैं, सोए हुए मुकद्दर किसने जगा दी। शाहों के दर पे जाना तौहीन थी हमारी, तौहीन थी हमारी। शाहों के दर पे जाना तौहीन थी हमारी। उनकी गली में हमने डेरे लगा दिए हैं। सुभान अल्लाह, आख दो सुभान अल्लाह।
उच्ची आवाज नाल आख दो सुभान अल्लाह। उनकी गली में हमने डेरे लगा दिए, सदके मैं आपकी उस हाजत रवा नजर पर, हाजत रवा नजर पर, सदके मैं आपकी उस हाजत रवा नजर पर, जिसने गदा हजारों सुल्तान बना दिए हैं, जिसने गदा हजारों सुल्तान बना दिए हैं। आमद पे मुस्तफा की पर्दे उठा वो जाने नसीर अब, या जाने उनका खालिक, या जाने उनका खालिक, वो जाने नसीर अब, या जाने उनका खालिक। हमने तो दिल के दुखड़े उनको सुना दिए हैं, हमने तो दिल के दुखड़े उनको सुना दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और जलवागरी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का दर्स लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्फते ज़ाते खुदाबंदी का दर्स लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और जलवागरी तो पहले लोग बीमारियां का इलाज किस तरह करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तो कबल एक बीमारी है, खारिश की बीमारी है। लोग ये पूरा चैप्टर आया है आमद रसूल से पहले दास्ताने गम का, पूरा बाब किताबों में लिखा है, पूरा चैप्टर मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो कबल रस्म और रिवाज लोगों दी अकीदे दी जुज़ बन चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो कबल एक बीमारी है खारिश दी। उसका इलाज जो हलाए मक्का और कुफारे मक्का इस तरह कर दे हन कि जेड़ा बीमार उस बीमारी दे विच मुब्तला हो गया, निजसुल ऐन कुत्ते दा झूठा करके उस बीमार नूं पिलांदे हन और फिर उसके बारे ये तसव्वुर रखते हन कि ये पानी पीसी इदी बीमारी खत्म हो वैसी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद हुई। आपने फरमाया अल अयाज़ु बिल्लाह, खुदा दी पनाह, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसनु तुसां जानवरां दा झूठा पिला रहे हो, निजसुल ऐन कुत्ते दा झूठा पिला के इसका इलाज और मुआलजत कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, फिर आमद रसूल से पहले जो बीमार बीमारी में मुब्तला होते थे और जानवरों का झूठा पीकर उनका इलाज किया जाता था, आमद रसूल हुई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तो बाद उन्हां बीमारां नूं आबे ज़मज़म दा पानी पिलाया जा रहा है, आबे ज़मज़म दा पानी पिलाया जा रहा है। या हय्यु हीना ला हय्य फी तैमूमत मुल्किही व बकाई, या हय्यु या क़य्यूम। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल कीता। और किसी कामिल को पूछो इस तावीज़ दा इस्तेमाल किस तरह कीता वेंदा है। या हय्यु हीना ला हय्य फी तैमूमत मुल्किही व बकाई, या हय्यु या क़य्यूम। इस तावीज़ का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है, या आबे ज़मज़म के पानी से इस तावीज़ का इस्तेमाल होता है, या फिर शहद से होता है, माखी शहद नाल होंदा है। हुण ओ वक्त याद रखो जना जानवरां दे झूठे नाल इलाज होंदा आई और हुण आबे ज़मज़म रो शिफाउल लिन्नास शहद दे नाल बीमारां दी बीमारी दा इलाज पिया होंदा है। आमद रसूल तो पहले दास्तान गम बड़ा दर्दनाक मौजू है। आमद रसूल तो पहले एक और बीमारी है, बेहोशी दी बीमारी। अगर कोई बंदा उस बीमारी दे विच मुब्तला हो वने हा तो फिर दराज गोश्त दा सुम कट के, दराज गोश्त गधे नूं आखदे, दराज गोश्त दा सुम कट के, गधे दा सुम कट के उस विचों धागा आर पार गुजार के ओ उस बीमार दे गले दे विच लटकाया वेंदा है। गधे का सुम उस बीमार के गले के अंदर लटकाया जाता था। एक बेहोशी की बीमारी थी। आमद रसूल हुई। आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, इंसान आसन तकवीम दा ताज और झूमर दे सर ते अल्लाह ने सजाई। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इदा मर्तबा अल्लाह ने फरिश्ता तू ज्यादा बनाया है। तुसा इस दे गले दे अंदर गधे दा सुम
लटकाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले इन्हां बीमारां दे गले दे अंदर गद्दे दा सुम लटकाया वेंदा है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत होई, चलवगरी होई, आमद होई, उन्हां बीमारां दे गले दे अंदर तावीज़ दी शक्ल दे अंदर रब दा कुरान लटकाया जा रहा है। मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए, फिजामा मुस्कुरा पईयां। आज फिजामा भी मुस्कुरा रही नहीं, हमामा भी मुस्कुरा रही नहीं। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं ते आज काबा खुश हो गया। ये काबा क्यों खुश होया? इस वास्ते काबा बनावन वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह ते काबा वसावन वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए। ये जेड़े पुराने लोग उन्हां दे कोल जिन्हां दी आमदोरफ नशिस्तो बर्खास्त आस्ताना आलिया गोला शरीफ दे उत्ते हुंदी रहंदी है, उन्हां कोलों पुछो जबले इस्तिकामत हजरत किबला मोयुद्दीन अल मारूफ बाबूजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां दे दौर दे अंदर महबूब कवाल कवालिद शेर इसे अंदाज दे अंदर इसे तर्ज दे अंदर पढ़दा आई। इस अंदाज दे अंदर ए बंदा ना चीज थानू गोश गुजार कर रहा है। मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए, फिजावा मुस्कुरा पईयां। मुहम्मद मुस्तफा आए, फिजावा मुस्कुरा पईयां। खताकारानू चैन आया, गुनाहगारानू चैन आया, ओ बीमारानू चैन आया, हमावा मुस्कुरा पईयां। कंजूसी न करें, वॉल्यूम जरा थोड़ा खोलें। मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए। आज कौन आ गया? आज मुतलिब दा लाल आया, आमना दा दुर्र यतीम आया, आज हाशमी खानदान दा सरताज आया, आज अर्श दा मेहमान आया, मोमिन दा ईमान आया, आशिक दी जान आया, मुसहफ से कुरान आया, नबियां दा इमाम आया। आज खुशी क्यों हर पासे हो रही है? आज बुशरा ते बशीर आया, ताली ते तकी आया, राफे ते रफी आया, जाकिर ते ज़की आया, सामे ते समी आया, शाफे ते शफी आया। आज खुशी किस गल दी है? आज साहिबुल बयान आया, दारिकुल हुसाम आया। आज खुशी किस गल दी है? आज ताहिर ते तबीब आया, जाहिर ते हबीब आया, कासिम ते लबीब आया। मुहम्मद एक नारा भी सुना दे। मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए, मुहम्मद मुस्तफा आए, फिजामा मुस्कुरा पईयां। खताकारानू चैन आया, गुनाहगारानू चैन आया, हमावा मुस्कुरा पईयां। आज कौन आ गया? इन्हें न समझे कि असा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकम्मल बयान कर सकते हैं, नहीं नहीं, मुकम्मल हकीकत समझ सकते हैं, नहीं नहीं। आपने अपने यारे गार नू भी फरमा छोड़ा, यारे मजार नू भी फरमा छोड़ा। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐसे थी कि अकबर तू मेरी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। मेरी हकीकत या मैं आप जान सकता या मेरा खुदा पहचान। मुहम्मद इसी वास्ते हजरत नसीर मिल्लत ने भी फरमाया, अल्लाह फाज शहर दिल मेरे नमराही अजीब का लंघया, निसी जान पहचान पर की दसा, 10 लाख लाख नाज अदा लंघया, उंदी चाल खिराम तू की पुछदे, पैर दब के वांग सबा लंघया, पता ज तई नसीर नहीं लग संगया, बंदा लंघया के आप खुदा लंघया। मुहम्मद
मुस्तफा आए मोहम्मद मुस्तफा आए फिजामा मुस्कुरा पैया मोहम्मद। इसे तज़मीन इसे तार देते इसे क्या जी बाहर देते मेरे हजरत वाकिफ असरार जलियो खफी नायब गौस जली शाहजादा गोला हजरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तर्ज देते एक शेर लिख छोड़ा बल्कि पूरी एक नात लिख छोड़ी। मैं चाहना भी उसने भी 2-3 अशार मैं थोड़े गोश गुजार कर छोड़ा। फरमाया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ते हर क्यों खुश हर क्यों क्या खुश पिया होंदा है इदी वजह के वे आके खुश तो होमणे बेसहारा नु सहारा मिल गया बेचारा नु चारा मिल गया बेकिनारा नु किनारा मिल गया हर कोई इस वास्ते खुश है। फरमाया पीर साहब ने नहीं को नैन में कोई नहीं को नैन में कोई आज कोई सुर समझना लोविया गुर समझना लोविया उसनु पता लगे कि अंदाज दे विच मैं शेर पे अथवा को सुनैना मोहम्मद मुस्तफा फिजामा मुस्कुरा पैया उसे बाहर देते उसे तर्ज कलाम और तर्ज अंदाज देते। पीर साहब ने फरमाया नहीं को नैन में कोई नहीं को नैन में कोई हमारा या रसूल अल्लाह नहीं को नैन में कोई हमारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही करम पर है तुम्हारे ही करम पर है तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। आखे या रसूल अल्लाह दा लफ्ज किथों आया इस या रसूल अल्लाह दी इजाद केड़े सन दे अंदर होई है। मैं आखे ए नंगी तार ते हाथ ना रखे या रसूल अल्लाह दा लफ्ज किथों आया सुन ले। फरिश्तों का वलियों का कुल सहाबा का ये नारा था ये नारा था ये नारा या रसूल अल्लाह ये नारा था ये नारा था फरिश्तों का वलियों का कुल सहाबा का। मोटरसाइकिल दी बत्ती दे पिछू मैं नौकर सहाबा दा लिखावना आसान है सहाबा दा तरीका अपनावना मुश्किल है। फरिश्तों का वलियों का कुल सहाबा का ये नारा था ये नारा था ये नारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही करम पर है तुम्हारे ही करम पर है तुम्हारे। नाथाना दी तर्ज ने ये कवाला दी तर्ज नहीं को नैन में कोई नहीं को नैन में कोई हमारा या रसूल अल्लाह। नसीरे गमज़दा पर भी इनायत हो नवाजिश हो दुहाई दे रहा है दुहाई दमाना पुकारना दुहाई दे रहा है गम का मारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह ऊंची आवाज महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद और जलवा करी तो पहले ये हालात आई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो एक होता है ज़हूर मुस्तफा और एक होता है नूर मुस्तफा। रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ज़हूर मुस्तफा होए नूर मुस्तफा तो बहुत पहले आया। नूर मुस्तफा तो उस वक्त भी था कि जब अदम की ज़ुल्मतें फिज़ाए इम्कान को घेरे हुए थी। सिमत अपने वजूद में मशरिक़ व मग़रिब शिमाल व जनूब की मोहताज थी। कारे दरिया पस्ती का मुतलाशी था। जमीन बिछने के लिए दरियाओं की रवानी व तसलसल तलाश कर रही थी। पहाड़ों की चोटियां फोकियत की जोयां थी। आसमान बुलंद होने के लिए सूरह दुखान की तिलावत कर रहा था। नूर मुस्तफा तो उस वक्त भी मौजूद था कि जब न गुल था न बूटा था सारा जहान सूना था। न सूरज था न चमक थी न चांद था न दमक थी न सितारे थे न झलक थी न फूल था न महक थी न कली थी न चटक थी न गुंजा था न चिदक थी न बुलबुल थी न महक थी न फरिश्ता था न हूर। एक खुदा था दूसरा मोहम्मद का नूर।
नूरे मुस्तफा तो उस वक्त भी मौजूद था कि जब ना आफ्ताब की ज़िया पराइयां थी, न कोसे कसा शीराना, चरिंदो परिंद की पुकार थी, न करवटे लैलो नहार थी, न नीलगुं आसमानी शामियाना था, न साकी को पैमाना था, न ज़मीनो ज़मा थे, न मकीनो मकां थे, न चुनीनो चुना थे, न कुल ज़म में जौलानी थी, न दरियाओं में रवानी थी। नूरे मुस्तफा तो उस वक्त भी मौजूद था जब न आबशारों में तरन्नुम था, न फिजाओं में तबस्सुम था, न चलती हवाएं थी, न मोटर फिजाएं थी, न जमादात थे, न नबातात थे, न इंसानात थे, न जिन्नात थे, न हैवानात थे, गर्ज़े के न मौत थी न हयात थी। एक खुदा था, दूसरा मोहम्मद की जात थी। वो खुदा खाल करने वाला था, ये मुस्तफा खाल होने वाला था। वो खालिक था, ये उसकी खलकत बना। वो कादिर था, ये उसकी कुदरत बना। वो साने था, ये उसकी सनत बना। वो कवी था, ये उसकी कुव्वत बना। वो रहमान था, ये उसकी रहमत बना। वो रब्बुल आलमीन था, ये रहमतल लिल आलमीन बना। वो ला इलाहा इल्लल्लाह था, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर याद रहे बंदे नाचीज हजरत जिगर गोशे मेरे अली को दुआवां दी खैरात ढूंढण वास्ते आया है, मगर इंतजामिया दी तरफ पता लगे कि ओ किसे हैं जी उज़र दी वजह तू नहीं पहुंच सके। मगर याद रखो कि नसीर ताबाबत वाजिबुल अमल ठहरा वो दीन हक जो मोहम्मद ने आश्कार किया। खिजान आंसू बहाए जो अपनी किस्मत पे, तो मुस्तफा ने कहा कि जा तुझे बहार किया। रबी सानी की 28 होगी, दिसंबर की 26 होगी, पोह की 13 होगी, 2019 का सन होगा, जुमेरात का दिन होगा, जुहर का वक्त होगा। हजरत पीर मेरे अली की रूहानी सरपरस्ती होगी। हजरत किबला पैकर तस्लीम व रज़ा मज़ार सिद्क़ व सफ़ा हजरत पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी की सदारत होगी। और हजरत किबला नसीर मिल्लत का ज़िल्ले आखत होगा। आस्ताना अलिया गोल्ला शरीफ की सरजमीन होगी। मेरे अली की गुंबद का साया होगा। उस शाद की शिरकत होगी। और आस्ताना आलिया गोल्ला शरीफ पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का खूबसूरत इनेकाद होगा। चौक दर चौक शिरकत फरमाकर फलाह दारैन हासिल करे। सो याद रखो निस्बतां ए काम आंदियां। अकल दी बुनियाद दे उत्ते हिदायत नहीं मिलदी। अकल दी बुनियाद ते डिग्रियां दी बुनियाद ते सिर्फ इल्म दी बुनियाद ते हिदायत नहीं मिलदी। हिदायत निस्बत नाल मिलदी है, हिदायत मोहब्बत नाल मिलदी है, हिदायत इश्क नाल मिलदी है। अगर डिग्रियां और इल्म दी बुनियाद ते हिदायत मिलिया, सिर्फ डिग्रियां और इल्म दी बुनियाद ते हिदायत मिलिया, तो बड़े बड़े डॉक्टर ओ गाय दा पेशाब पींदे खड़ोते हैं हिंदुस्तान दे अंदर। उन्हां दे कोल MBBS दी डिग्री है, पता नहीं केड़ियां डिग्रियां हैं, लेकिन गां नूं अपना खुदा समझी खड़ोते हैं। डिग्रियां दी बुनियाद ते हिदायत नहीं मिलदी, सिर्फ इल्म दी बुनियाद ते हिदायत नहीं मिलदी, बल्कि निस्बत दी बुनियाद ते हिदायत मिलदी है। और इश्क और मोहब्बत की बुनियाद ते एक खैरात नसीब थींदी है। इस वास्ते बंदा दुआ करे कि अल्लाह ताला अदबदारां दे विचों रखे, अहले निस्बत दे विचों रखे। क्योंकि निस्बत एक ऐसी चीज है, रास्ता साफ होवे, मोटरसाइकिल हुंडा 125 होवे, चलावण वाला काबिल तरीन और दस्तरस और महारत कामला रखण वाला ड्राइवर होवे ते 20 दी स्पीड ते चलांदा पे होवे, उसको असां पूछ सकदे हैं भाई सब चीज ठीक है, मोटरसाइकिल ठीक है, तू आप महारत रखदा चलावण ते रास्ता साफ शफाफ है, तो फिर तेरी स्पीड हौले क्यों है, थोड़ी क्यों है स्पीड? तो उसने जवाब दिता जी वजह ये कि सर्दी दा मौसम है, हवा चली हुई है, ट्रक दे पिछू जा रहे हैं, ट्रक दे सहारे नाल ठंडी हवा तू महफूज रह वैसा। अगर दुनिया दे विच ट्रक दा सहारा ठंडी हवा तू हिफाजत दे सकदे, क़यामत दे दिन मेरे अली दा सहारा दोज़ख दी गर्म हवा तू भी हिफाजत अता कर सकदा। हजरत मेरे अली रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, मौत उनके दुश्मन का नसीब है। मेरे अली जिंदा है, उनका पैगाम जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है, उनका नजरिया जिंदा है, उनकी सोच जिंदा है, उनका गुलिस्तान जिंदा है, उनका पैगाम जिंदा है। और साद शुक्र कि मेरे अली की तालीमात को फैलाने वाला उनका हर गुलाम जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला इन जुमलन में अपनी बारगाह दे विच मंजूर और मकबूल फरमावे। आज वक्त ज्यादा कि आज लेट हो गया, इंशाअल्लाह वक्त अल्लाह तबारक व तआला के खैर दा मौका बनाया तो इंशाअल्लाह अपनी मारूजात गोश गुजार करने की कोशिश करसूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।